एक सवाल मन में आ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है बिना ज़्यादा मेहनत किए मैं अपना स्कोर बढ़ा पाऊँ। अगर मेरा स्कोर अराउंड 50-60 मार्क आ रहा है अभी फिजिक्स में, तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू क्रॉस 150 मार्क्स 120 मार्क्स बिना ज़्यादा मेहनत किए। अभी यार आप में से कई लोग नीचे शुरू हो जाओगे कमेंट सेक्शन में जाके कि भैया नहीं, ये आप बिल्कुल सरासर गलत बात कर रहे हो, ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। लेकिन ध्यान रखना इस चीज को, जो आज ये वीडियो पूरी एंड तक देखेगा उन सभी के पास एक ऐसी टेक्निक जरूर आ जाएगी जिसकी बेसिस पर वो लोग सभी लोग बिना ज्यादा मेहनत किए अपना स्कोर एटलीस्ट 100 से 120 मार्क्स तो इंप्रूव कर ही पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। वेलकम टू माय चैनल द बैकबेंचर्स शॉर्टकट एंड दिस इज हृदय पित्ती एंड मैं आपके साथ वो सभी शॉर्टकट्स, वो सभी सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिससे कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी बहुत आसान बन जाए। तो लेट्स बिगिन। देखो, जो आज मैं टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं दैट इज कॉल्ड द राउंड वाइज मेथड। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपका जो एग्जाम पेपर है उसको हमें 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है, 3 राउंड्स में डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि ये मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में होगी और फिजिक्स में तो ये एक जादू की तरह आपके लिए काम कर जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद टेकिंग एग्जांपल ऑफ फिजिक्स। मेजॉरिटी लोगों के साथ क्या होता है पता है, फिजिक्स सॉल्व करते टाइम कई सारे क्वेश्चंस तो बहुत आसान होते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन होता यह है हमारे साथ कि किसी एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में हम इतना ज्यादा अटक जाते हैं, इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आने वाले लगातार सारे क्वेश्चंस भी हमारे गलत चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूं कि आप 3rd या 4th क्वेश्चन में हो, अब क्या होगा अगर 4th क्वेश्चन मुश्किल आ गया ना, तो आप 5th एंड 6th क्वेश्चन में भी डिमोटिवेटेड रहोगे। भगवान ना करे 5th 6th क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आ गए तो आप पूरा पेपर डिफिकल्ट समझ के ज्यादातर लोग तो फिजिक्स स्किप ही कर देंगे, छोड़ देंगे क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करके आ जाएंगे या इतने डिमोटिवेट हो जाएंगे कि जो आसान और इजी क्वेश्चन जो वो कर भी पाते वो भी वो छोड़कर आ जाएंगे। तो इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है कि ये चीज़ें एग्जाम में ना हो। ओके, तो अभी फिजिक्स में आप सभी को अराउंड 45 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एंड मेजॉरिटी व्यूअर्स समझ लीजिए या मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, 18 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं, सभी लोगों का कॉमन एक इशू होता है कि भैया फिजिक्स में स्कोर नहीं आ पा रहा, फिजिक्स में मेरा स्कोर कैसे बढ़ाऊं। तो ध्यान से सुनना, करना क्या है। ठीक है, अभी अगर आपका स्कोर आ रहा है 50 मार्क 60 मार्क के आसपास, अगर आप बिलो 100 स्कोर ला रहे हैं, तो मैं आप सभी को एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जिससे आपके 120 मार्क्स तो आप फिजिक्स में गारंटी कर सकते हो अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज याद है, अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं। तो एक काम करना, आज जाकर ना अपनी PYQs की बुक खोलना, नीट के सभी PYQs देखना, उसमें एक चीज़ आप नोट करोगे कि एग्जाम में मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस आती हैं, अगर मैं 45 क्वेश्चंस देख लूँ तो उसमें से एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कि एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आई अग्री, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बहुत सारा सॉल्विंग लग रही है, बहुत कॉम्प्लिकेट से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप पुराने पेपर्स निकाल के चेक करोगे तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस है, जो ज्यादातर क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सभी आप देखोगे बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी आप समझिए कैसे आप राउंड वाइज मेथड को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला राउंड, इसमें आपको करना क्या है, आपको सभी वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस हो। हम अगर कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें हमारे 3-4 टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही याद आ गया, चलो इसका फॉर्मूला ये है, मैंने फटाफट से लिखा, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये हो गया सबसे सिंपल क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। तो हमें क्या करना है, राउंड 1 में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस आंसर करने हैं फिजिक्स में जो कि हमें देखते ही पता चल जाए कि अरे इसका तो आंसर ये होगा या इसको तो ऐसे सॉल्व करने पे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अभी मैं एग्री करता हूँ मेजॉरिटी लोग, अगर अभी आप लोगों का फिजिक्स उतना स्ट्रांग नहीं हुआ होगा तो अराउंड 20-25 क्वेश्चंस तो आप तब भी सॉल्व कर लोगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड हमें उन्हीं 20-25 क्वेश्चंस को टारगेट करना है पहले राउंड में। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत आसानी से हो गया। 8th क्वेश्चन मैंने देखा कि यार इसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है, इसमें क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को इमीडिएटली वहीं पर स्किप कर दो।
हाँ, हम वापस इस क्वेश्चन पर आएंगे। देखो, मैं पर्सनली क्या करता था, मैं क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर देता था या राउंड कर देता था, जिसको भी मैं स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो जस्ट फॉर एग्जांपल 7th क्वेश्चन मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, मैंने 7th को राउंड कर दिया, मैं 8th पे गया, 8th मुझसे सॉल्व हो गया, मैं 9th पे गया, 9th भी थोड़ा मुश्किल लगा है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, मैंने उसको सेकंड राउंड के लिए पुश कर दिया। 10th गया, 10th भी मुश्किल लगा, सेकंड राउंड पे पुश कर दिया। 11th आसान लगा। ऐसे करके आपको फिल्टर आउट करना है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, एक बार सोच के देखना, अगर इमीडिएट ईजी लग रहा है तो सॉल्व कर लेना। चलो, पहला राउंड हो गया, हमने 25 क्वेश्चंस अच्छे से आंसर कर लिए। वही 25 क्वेश्चंस आंसर किए जो हमें आते थे, हमारे लिए आसान थे। इससे क्या फायदा होगा पता है? आपके 100 मार्क्स गारंटी हो रहे हैं। तो अगर मैं पकड़ लेता हूं कि आप 25 क्वेश्चंस सक्सेसफुली सॉल्व कर पाए पहले राउंड में, तो दैट मीन्स यू आर सिक्योरिंग 100 मार्क्स। दैट इज मच मोर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी स्कोरिंग। एंड सेकेंड थिंग, आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। कई लोगों का ये इशू होता है, कई लोगों के मन में सवाल चलते रहता है कि भैया मैं सॉल्व तो कर लेता हूँ, भी करेक्ट ले आता हूँ, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन मेरे गलत चले आते हैं ना, वो मेरे पूरे स्कोर को नीचे खींच लेते हैं। तो वो नेगेटिव मार्किंग से भी आप बच जाओगे। नाउ लेट अस मूव टू राउंड 2। अभी राउंड 2 में हमें क्या करना है? राउंड 2 में हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसपे हमें सोचना पड़ रहा है, जिसपे हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो हमें मुश्किल लग रहे हैं। राउंड 1 में हमने वो सभी क्वेश्चंस कर लिए जो हमें देखते ही सॉल्व करने आ रहा था। अभी राउंड 2 वो क्वेश्चंस है जिसपे हमें दिमाग लगाना है, जिसपे हमें सोच विचार करना है। राउंड 2 में समझ लीजिए 25 क्वेश्चंस हमने पहले कर दिए थे, 20 क्वेश्चन बचे थे। इसमें से 7 to 8 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो कि आपने कभी ना कभी तो किए हैं, पर अभी याद नहीं आ रहा या अभी आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अब मुझे ये बात बताओ, जब आप 25 क्वेश्चंस बिना कोई स्टॉपेज के सॉल्व कर लोगे, तो आपको नहीं लगता कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा, वो एक एनर्जी आपके अंदर रहेगी, वो एक ताकत आपके अंदर बन जाएगी, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत आगे चला जाएगा। एंड जब ये कॉन्फिडेंस आगे जाएगा, हमें इसी कॉन्फिडेंस को यूज करना है, इसी कॉन्फिडेंस के बलबूते पे अपना सेकेंड राउंड ठहराना है। हमें वो 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप में एक हाई कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपने मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए, आपने 100 मार्क्स सिक्योर कर लिए। अब आप इजीली वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इफ नॉट इजीली, आप एटलीस्ट जो 20 क्वेश्चंस बच रहे हैं उसमें से 7 to 8 क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। तो राउंड 2 में एडिशनल 35 to 40 मार्क्स तो आप लेकर ही आ जाओगे। इससे आप समझ रहे हो, आप 140 मार्क्स अपने सिक्योर कर रहे हो। तो अब आते हैं हम थर्ड राउंड पर। थर्ड राउंड में क्या करना है? थर्ड राउंड में हमें उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है जो बहुत मुश्किल हो या जो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक काम करूंगा, एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं जिनको आपने कभी नहीं देखा हो, जिनको आपने आज तक कभी नहीं किया हो। तो जो भी चाहता है कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बने, या जो भी जिनके भी दिमाग में ये क्वेरी हो, उनसे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दे, तो मैं अगली वीडियो फिर इस टॉपिक पर ले आऊँगा। तो थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे? हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे जो बहुत मुश्किल हो। क्वेश्चंस पे रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चंस में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको आसान लग रहा है क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेना। अगर आपको लग रहा है सॉल्वेबल है तो आपने सॉल्व कर लिया, एक अटेम्प्ट कर लिया। आंसर अगर आ जाता है तो मार्क कर लेंगे, वरना नहीं मार्क करेंगे। लेकिन अगर आपने पहला और दूसरा राउंड भी परफेक्टली कर लिया ना, तो आपको 140 मार्क्स तो फिजिक्स में आ ही जाएंगे। एंड गेटिंग 140 इन फिजिक्स कैन सिक्योर योर सीट इन नीट एग्जाम। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स इज द सब्जेक्ट जहाँ पे कंपैरेटिवली लोअर स्कोर आने पर भी हमारी सीट अफेक्ट नहीं होती है। तो अगर आप एक गवर्नमेंट सीट लाना चाहते हैं एंड अगर आप फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो राउंड वाइज टेक्निक अप्लाई करके देखो। इसके रिजल्ट्स मुझे नीचे कमेंट में बता देना आप लोगों को कैसे लगी टेक्निक। और अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, अगर आपकी नीट की जर्नी आसान बने, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ पर्सनली जुड़ के काम करें, आप लोगों की मदद करें नीट एग्जाम को क्रैक करने में, देन कॉन्टैक्ट अस at mentorme.in। यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप बाय एम स्टूडेंट्स, जिससे कि आपकी नीट की जर्नी बहुत आसान हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।